नाइन्थ के बच्चों, आप यूट्यूब पर सीपी सर मैथ वाला चैनल देख रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी का प्रश्नावली 6.2 का हल देने जा रहे हैं, जो आपको रेखाएं और कोण से संबंधित है। इस प्रश्नावली में समांतर पैरेलल रेखा से संबंधित जितने भी थ्योरम है उसका उपयोग होगा, और फिर शीर्षाभिमुख कोण जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसका उपयोग होगा। सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। फिर रैखिक युग्म का भी उपयोग होगा। फिर समांतर रेखा से संबंधित जो थ्योरम हम लोग जितने भी थ्योरम पढ़े हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो थ्योरम क्या है फिर से रिवाइंड कर ले, क्योंकि एक्सरसाइज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि अगर ए बी सी डी समांतर रेखा है तो हम लोग संगत कोण, अगर कह रहा है समांतर रेखा है तो तिर्यक रेखा वो उसको काटती है तो एकांतर कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अगर मान लेते हैं तो कहता है कि एकांतर कोण समान होते हैं। कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 5। इसका कन्वर्स होता है कि अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि एकांतर अंतर कोण समान हो तो वे दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। ये दूसरा हो गया। फिर आगे का थ्योरम है कि यदि किसी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बना अंतः कोणों का योग संपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री। कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये आपको सिद्ध करना होगा, ये जानकारी में रखना पड़ेगा, इसका उपयोग होगा। इसका कन्वर्स कहता है कि यदि किसी दो रेखा को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती है। और एक तीसरा है, उसमें तीसरा नहीं, लास्ट पांचवा मान के चले, वह कहता है कि रेखाएं जो दी गई रेखा के समांतर है आपस में समांतर होती हैं। मान के चलिए एक्स वाई रेखा दिया हुआ है, ये रेखा ए बी के समांतर है, एक्स वाई समांतर ए बी, फिर यही एक्स वाई समांतर सी डी, ये दिया हुआ है। तो कहता है कि इसमें कहता है कि तब आपको क्या चीज सिद्ध करना है, ए बी समांतर सी डी। ये कह रहा है रेखाएं जो दी गई रेखा के समांतर हो आपस में समांतर रहती। इसी सभी का उपयोग इस एक्सरसाइज में होने जा रहा है। जो प्रश्नावली है 6.2, ध्यान से देखें। अगर इस थ्योरम को हम पीछे के वीडियो में दे चुके हैं, बहुत ही आसान तरीकों से समझाने का कोशिश किया गया है। आप देखेंगे सीपी सर मैथ वाला यूट्यूब पर आप ऑन करेंगे तो क्लास 9 करके तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, उसमें ये भी होगा, उसको पढ़ के देखें। यहाँ एक प्रश्नावली हम बना रहे हैं। प्रश्नावली ये है 6.2, एक का हम हल दे चुके हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न कर रहा है, उसके लिए फिगर दिया हुआ है। पहले हम फिगर को ड्रॉ करें। इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ इसे लिखे हुआ है, यहाँ है ए बी सी डी, यहाँ पे लिखा हुआ है 50, यहाँ पे लिखा हुआ है x, ये हो गया x, यहाँ पे लिखा हुआ है y, और यहाँ लिखा हुआ है 130, और कुछ भी नहीं है। अब ये क्या चीज इसमें कह रहा है, दिए गए आकृति में x और y के मान ज्ञात करें। निकालना क्या है, इस ये x कितना होगा ये निकालना है, ये y कितना होगा यह निकालना है। और फिर आगे कहता है और दर्शाइए कि, फिर क्या चीज यहाँ पे है x बराबर वाट, y बराबर वाट, और तीसरा में आपको क्या चीज सिद्ध करके बताना है कि ए बी समांतर सी डी, ये तीनों को प्रूव करके बताना है। वो दिएगा, ये जो चित्र दिया हुआ है उसमें। तो ध्यान से देखें कि ए बी समांतर सी डी तभी होगा जब हम लोग कोण x और कोण y का मान बराबर कर देंगे। तो x और y का मान ऐसे भी आपको निकालना पड़ेगा।
तो ये जब भी बराबर हो जाएगा उसी समय ये कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, एकांतर कोण है। तो एकांतर अंतः कोण है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये साध्य के माध्यम से, जिस साध्य को हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी होगा। तो पहले मान निकाले, मान हम यहाँ से निकाला, ये लाइन, ये जो रेखा है इसका नाम नहीं दिए हुए है, तो हम लोग इसको पी क्यू मान लें, और ये जिस बिंदु पे काट रहा है उस बिंदु का नाम भी दे दे। इस बिंदु का नाम हम लोग एन दे दिए, इस बिंदु का नाम एन है, ये वाई अलग है, एक्स अलग है, इस बिंदु का नाम एम बड़े अक्षरों से दिया जाता है। तो अब ध्यान से देखें, ये रेखा और ये रेखा मतलब पी क्यू और सी डी रेखा एक दूसरे को एम एन बिंदु पर काट रही है। इस बात को हम लिखेंगे, चूंकि पी क्यू और सी डी रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, विभाजित कर रहा है, एन बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण सी एन क्यू बराबर कोण एम एन वाई, कोण, इसको छोटा कर दो, यहाँ पे सी, कोण एम एन वाई, कोण एम एन डी, कोण एम एन डी। ये कहाँ से आ गया, शीर्षाभिमुख कोण है। ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। तो बराबर हो गया, तो फिर इसका मान कितना दिया हुआ है, 130, मतलब यह दिया हुआ है 130, और उसको हम लोग क्या चीज माने हैं, y। तो मतलब क्या हो गया, y बराबर कितना हो गया, 130। ये y का मान निकल गया, इसका मान निकालना था, इसका मान निकल गया। अब हम लोगों को किस चीज का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब इसको आप इस प्रकार से ले सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। वो क्या होगा कि ए एम पी क्यू रेखा पर खड़ी है, तो इसको लिखेंगे, ए था, यहाँ लिखेंगे चूंकि ए एम पी क्यू रेखा पर खड़ी है, इसलिए रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, कोण x प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 180। कहाँ से आ गया, तो लिखेंगे रैखिक युग्म से, ये रैखिक युग्म से आ गया। तो आप बताएं इस जगह से x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कितना आसान है। तो कोण x बराबर 180 माइनस 50, ये कितना हो गया, 130। तो अब गौर से देखो, x, कोण x भी 130, कोण y भी 130, ये दोनों किस प्रकार का कोण दिखाई दे रहा है, वह है तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण x बराबर, ऐसा कोण x बराबर y, वो कितना के बराबर आ गया, 130 के बराबर। ये एकांतर अंतः कोण है। तो फिर क्या कहता है, अगर एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होती है, इसलिए कहें इस साध्य को आप याद कर लेंगे। इसलिए ए बी समांतर सी डी, इसका भी जवाब आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। वो क्वेश्चन है, इसमें भी आकृति दिया हुआ है, तो देखें, और फिगर पर तो हमेशा ध्यान देना होगा, उस क्या कि रेखागणित में फिगर ही मेन होता है। इसमें दिया हुआ है इस प्रकार का सीधी रेखा खींचे, यहाँ पे है
एक रेखा ये हो गया, एक रेखा यहाँ हो गया, एक रेखा यहाँ हो गया। अब इसका नाम दिया हुआ है ए बी, इसका नाम है सी डी और इसका नाम है ई एफ, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है और दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है y, ये दिया हुआ है y और फिर ये दिया हुआ है z। अब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं उसको देखेंगे। यदि ए बी समांतर सी डी, ये दिया हुआ है तो ये लिखना पड़ेगा ए बी समांतर सी डी। ये हम प्रश्न में से बात को पहले निकाल रहे हैं फिर लिखेंगे। सी डी, फिर आगे कह रहा है सी डी समांतर ई एफ, ये भी दिया हुआ है सी डी समांतर ई एफ। और फिर क्या चीज दिया हुआ है, तो y अनुपात z बराबर 3:7। तो फिर क्या कह रहा है, x बराबर हुआ, x का मान निकालने के लिए आपको कह रहा है। तो यहाँ पहले जो चीज़ दिया हुआ है ये फिगर हो गया, इसमें जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखेंगे और जो निकालना है उसको लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्न 2 है, तो दिया हुआ है कि, ध्यान से देखें, दिया हुआ है कि ये पहले क्या है, ए बी समांतर सी डी, दूसरा क्या चीज दिया हुआ है, और सी डी समांतर ई एफ, और फिर ये क्या चीज दिया हुआ है, y अनुपात z बराबर 3:7। मान, यहाँ पे मान सिद्ध नहीं करना है, मान निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो x बराबर व्हाट, ये आपको निकाल के बताना है। तो सबसे पहले ये जो अनुपातिक राशि को हम लोग p मान लें, तो यहाँ लिखेंगे, ये हल कर रहे हैं हम, तो ये इसका हल क्या हो गया कि अनुपातिक राशि को p मानेंगे तो यहाँ हो गया y बराबर 3p, z यहाँ लिख देते हैं z बराबर हो गया 7p। अब ध्यान से देखेंगे, इसका नाम देते हैं हम लोग पी क्यू, तिर्यक रेखा हो जाएगा, ये m बिंदु पर काटेगा, ये o m n कर दे इसको, और ये o बिंदु पर मान के चलो कि विभाजित कर रहा है। तो सी डी समांतर यहाँ लिखा हुआ है और इसको तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा, वैसे अभी हम लोग चलेंगे कि ये सी डी रेखा और पी क्यू रेखा एक दूसरे को n बिंदु पर काटती है, तो क्या होगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, तो पहले यहाँ लिखेंगे, चूंकि सी डी और पी क्यू रेखा ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब काटती है, ये शब्द है प्रतिच्छेद करती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका भी नाम दे देंगे कोण MNC। इधर से ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण DNZ, Z का तो मान निकाला, DNO, कोण DNO। देखो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये O है, इस बिंदु का नाम O है, DNO। इसका मतलब हो गया ये Y कोण DNO क्या हो जाएगा, तो फिर कोण DNO बराबर हो जाएगा Y। यह कोण भी आपका बराबर हो गया, ध्यान से देखें। अब इस यहाँ जो दिया हुआ है इसका उपयोग करेंगे। क्या चीज दिया हुआ है हमारे पास कि CD समांतर EF, CD समांतर EF और PQ तिर्यक हो गया, PQ तिर्यक है, PQ तिर्यक है, तो फिर क्या होगा कि उसके एक ही ओर के
अंतःकोण संपूरक। अंतःकोण क्या होता है? संपूरक। संपूरक करते हैं वह दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। मतलब y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? 180। अब y का मान हम लोग अनुपातिक राशि मान चुके हैं, वो है 3p, और इसका 7p बराबर कितना हो जाएगा? 180। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 10p बराबर हो जाएगा 180, इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा? 180/10, ये हो गया 18। p का मान आ गया। अब एंगल y का भी मान निकाल सकते हैं और z का भी मान निकाल सकते हैं, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा, अनुपात था 3, लिखा हुआ है 3p, तो ये हो जाएगा 3 गुने 18, ये कितना हो जाएगा? 54। अब ये 54 हो गया। फिर z का मान निकालेंगे। z बराबर कितना है? 7p, तो ये हो जाएगा 7 गुने 18, ये हो जाएगा 126। 8 सत्ते 56, 108 सत्ते 56, 8 5 12, ये हो गया 126। तो z का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। अब हम लोग मेन किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। इसके लिए ध्यान से देखें, ये जो दो बात दिया हुआ है उसको गौर से देखें कि AB समांतर CD, और फिर क्या कहता है? CD समांतर EF। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AB समांतर CF। जब AB समांतर CD हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे, लिखना पड़ता है, बोलने पर तो भूल जाइएगा आप। यहाँ दिया हुआ है, इसको देखें, चूंकि AB समांतर CD और फिर क्या कर रहा है? CD समांतर EF, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये इसके समांतर हो जाएगा AB समांतर EF। ये आया कहाँ से? तो कहता है कि रेखाएं जो दी गई रेखा के समांतर होती हैं आपस में समांतर होती है। उसी का यहाँ पे देखिए, सीधी रेखा AB के समांतर है और वही सीधी रेखा EF के समांतर है। इसका मतलब AB समांतर क्या हो गया? CF, और उसका तिर्यक कितना है? तिर्यक PQ हो गया, और PQ तिर्यक है। तो जब PQ तिर्यक होगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही ओर के अंतःकोण समान होते हैं। तो ये एक ही ओर के नहीं है, एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं और एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। तो गौर से देखेंगे, ये x और z हमारा क्या हो गया? एकांतर अंतःकोण हो गया। यहाँ लिखेंगे, इसलिए x बराबर z, और z का मान कितना आया हुआ है? 126। तो यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। यह आपका जवाब हो गया। तो प्रश्न 2 तक का हम हल दे दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सवाल को बताएंगे। तब तक आप थ्योरम को पीछे के वीडियो में देखकर आप थ्योरम को जरूर से जरूर देख लेंगे, तब आपको आगे के प्रश्न को बनाने में सहूलियत हो।